तो आज हम लोग सीखेंगे लीनियर पेयर एक्सियम के बारे में। ये क्या होता है, इसके लिए हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो यहाँ पर ये मान लीजिए कि ये एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन हुआ, तो ये ओ ए एक रे हुआ और ये ओ बी एक रे हुआ और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ये इस डायरेक्शन में है और ओ बी इस डायरेक्शन में है और इससे एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इस पर अगर कोई लाइन स्टैंड करता है, जैसे कि मान लो ये लाइन स्टैंड किया, तो ये जब लाइन स्टैंड करेगा तो ये यहाँ पर एक एंगल बनाएगा और एक एंगल यहाँ पे बना रहा है। तो ये जो एंगल होगा इसको एंगल 1 बोलेंगे और इसको एंगल 2 बोलेंगे। तो जितना भी एंगल स्टैंड करेगा एक स्ट्रेट लाइन में, वो एंगल 1 प्लस एंगल 2, जितना भी एंगल स्टैंड करेगा सारे एंगल को हम जोड़ देंगे तो वो कितने के इक्वल आएगा, 180 के इक्वल आएगा। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि लीनियर पेयर एक्सियम में क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, उस पर कोई रे स्टैंड करना चाहिए, जितना भी एंगल बनेगा वो किसके सम के बराबर होगा, 180 के इक्वल हम लोगों का आया करेगा। तो ये हमें दिमाग में रखना है। अब इस पे हमें ये देखना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। अब ये क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि लीनियर पेयर इक्वेशन को हम कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो ये होगा कि सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि ए ओ बी जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है हमारा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है और इस पे कोई रे आके स्टैंड किया हुआ है, इसका मतलब कि हम लीनियर पेयर यूज़ कर सकते हैं। तो देयरफॉर इस पे जो एंगल है, तो एक एंगल है ए ओ सी, ये एंगल, तो हम लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ सी, ये एंगल जो कि दिया हुआ है। तो अभी मैं फ़िलहाल लिख लूँगा बी ओ सी। अब देखिए दो एंगल है मेरे पास, ए ओ सी और बी ओ सी, ये दो ही एंगल है। तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। आपको बताना होगा इसका क्या रीज़न है, तो आप बताएंगे कि ये लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट के तहत है, इसके कारण से। अब यहाँ पर देखिए ए ओ सी एंगल हमारे पास 65 डिग्री दिया हुआ है और बी ओ सी हमारे पास है x डिग्री। तो मुझे यहाँ पर वैल्यू किसका निकालना है, x डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो x डिग्री मैं यहीं पे छोड़ दूँगा और यहाँ पर जाऊँगा तो 180 माइनस ये इधर हो जाएगा, दैट इज़ 65। तो कैलकुलेशन करूँगा तो मुझे मिलेगा देयरफॉर x डिग्री का वैल्यू जो मुझे मिलेगा 115 डिग्री हमें मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट को यूज़ किया करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखना है कि हमारा लीनियर पेयर कैसे लगेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, देन ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर ऐसा होगा तो जो भी एंगल है ए ओ सी, एक एंगल ये है मेरे पास, तो लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एक एंगल यहाँ पर है बी ओ सी, तो एंगल बी ओ सी होगा। तो ये सारे एंगल का सम कितने के बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। दैट इज़ लीनियर पेयर के कॉन्सेप्ट से। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ए ओ सी का वैल्यू कितना है, 4x, और बी ओ सी का वैल्यू कितना है, 2x। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों को ऐड करना होगा, तो मुझे मिलेगा 6x, दैट इज़ 180, और x डिग्री मुझे निकालना है
तो 180/6 दैट इज़ 30 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग लीनियर पेयर लगाकर किसी भी एंगल की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि लीनियर पेयर मैं कैसे निकाल रहा हूँ, हमेशा स्ट्रेट लाइन देख रहा हूँ और उस पर जो रे स्टैंड है उस पर जितने एंगल है उसका सम 180 कर रहा हूँ। अब कुछ इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चंस को मैं लेकर सॉल्व कर रहा हूँ। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे। इसमें हमारे पास दिया हुआ है कि जो एंगल AOC प्लस एंगल BOE ये हमारे पास 70 डिग्री दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देखिए कि एंगल जो हमारा है AOC ये एंगल और BOE ये एंगल, ये दोनों का सम 70 डिग्री दिया हुआ है। दूसरा अगर हम लोग देखें तो एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री दिया हुआ है। तो एंगल BOD ये मेरा 40 डिग्री दिया हुआ है, एंगल BOD। अब आपको इसमें से क्या क्या पता करना है। पहला चीज़ तो आपको पता करना है दैट इज़ BOE एंगल का वैल्यू कितना है, और जो पता करना है वो है रिफ्लेक्स एंगल COE का वैल्यू कितना है, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहला काम जो हमारा होगा कि हम देखिए कि यहाँ पे लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए ये अगर मैं स्ट्रेट लाइन लेता हूँ AOB, पहले तो हम इसको स्ट्रेट लाइन लेंगे। AOB इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन होता है और इस पर हम देख रहे हैं कि कितने एंगल सब्सटेंड किए हुए हैं। तो देखिए इस स्ट्रेट लाइन में एक यहाँ एंगल है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो सारे एंगल को हम क्या करेंगे, सम करेंगे। एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE। अब ये सारे एंगल का सम कितने के बराबर होता है, वो हमारा होता है 180 डिग्री के बराबर। रीज़न क्या लिखेंगे आप इसमें, रीज़न आपका होगा लीनियर पेयर का। अब यहाँ पे थोड़ा रीअरेंज हम लोग कर लेते हैं। तो रीअरेंज अगर हम लोग इसको करते हैं, क्योंकि ये और इसका सम मुझे दिया हुआ है, तो एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पर देखिए कि AOC प्लस BOE, AOC प्लस BOC कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री। तो हम इस दोनों के जगह पर ये पुट कर देंगे, प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब हमें ये देखना है कि हम इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो कैलकुलेशन करने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि एंगल COE जो होगा इज इक्वल टू 180 माइनस ये हम लोगों का आ जाएगा 70 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो 0 और ये मुझे मिलेगा 110। तो मुझे यहाँ पर अभी COE मिला हुआ है, लेकिन मुझे निकालना क्या है, रिफ्लेक्स COE निकालना है। तो चलिए उसको देख लेते हैं। रिफ्लेक्स एंगल COE निकालना है। देखिए जब भी रिफ्लेक्स वर्ड आता है इसका मतलब ये हुआ कि वो 360 डिग्री के आसपास में बात हो रही है। तो एंगल मुझे COE मिला हुआ है 110 और मुझे रिफ्लेक्स एंगल COE निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 360 से माइनस कर देना पड़ेगा 110 को। तो देन आपके पास जो आएगा वो होगा 250। तो रिफ्लेक्स का क्या मतलब है, रिफ्लेक्स का मतलब ये हुआ कि जैसे कि
घड़ी होता है तो घड़ी का जो सुई होता है वो यहाँ से उठा और ऐसे घूमते 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 एक चक्कर कंप्लीट कर लिया। तो रिफ्लेक्स का मतलब टोटल 360 का मतलब होता है। तो एंगल कितना होता है रिफ्लेक्स, जब भी बोलूँगा तो 360 का मतलब होगा। अच्छा, इसमें अब मुझे क्या निकालना है, अब इसमें मुझे निकालना है एंगल BOE निकालना है। तो एंगल BOE हम कैसे निकाल पाएंगे, तो फिर से हम स्ट्रेट लाइन पर जाएंगे जैसा कि पहले गए हुए थे। आप यहाँ पर देख सकते हो इस फिगर में कि मुझे क्या निकालना है, एंगल BOE ये मुझे निकालना है। तो यहाँ से यहाँ मैंने क्या कर लिया, स्ट्रेट लाइन या तो मैं ले सकता हूँ या तो आप इसको स्ट्रेट लाइन आप ले सकते हो, क्योंकि ये एंगल तो मैंने पता कर लिया है और ये मुझे पता करना है। तो अभी मैं स्ट्रेट लाइन इसका कौन सा लेता हूँ, ये वाला COD। तो अभी मैं यहाँ पर लूँगा COD इज अ स्ट्रेट लाइन, ये होगा। अब ये COD अगर स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर आप देखिए कि कितने एंगल सबस्टेंड है। COD अगर मैं देखूँगा तो एक एंगल यहाँ पर है, एक एंगल यहाँ पर है और एक एंगल यहाँ पर है। तो हमारे पास 3 एंगल है। देखिए ये स्ट्रेट लाइन अगर मैं देखता हूँ तो एक एंगल यहाँ पर, एक एंगल यहाँ पर और एक एंगल यहाँ पर, तो सबका सम 180 के बराबर हो जाएगा। तो अब हम लोग वही करेंगे इस पर, दैट इज एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब एंगल COE जो बिना रिफ्लेक्स वाला था वो था हमारा 110 डिग्री, प्लस एंगल BOE जो हमारे पास है ये तो हमें पता करना है। तो एंगल BOE कितना होगा वो देख लेंगे, और BOD हमारे पास 40 डिग्री दिया हुआ है। तो ये मेरा कैलकुलेशन ऐसा होगा। अब हम क्या करेंगे, एंगल BOE प्लस इन दोनों को जोड़ देंगे तो 0 4 1 दैट इज़ 50, तो 150 हो जाएगा एंड 180 डिग्री। अब मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, एंगल BOE इज इक्वल टू 180 माइनस ये इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये सब्ट्रैक्ट होकर 30 डिग्री मिलेगा। सो मुझे एंगल मिल गया BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री। हैंस मुझे एंगल BOE जो मिला है वो 30 डिग्री है और रिफ्लेक्स एंगल COE जो है वो हमें 250 एंगल मिला है। तो इस तरीके से हमने लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट यूज करके निकाला। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है और यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री और हम लोगों को दिया हुआ है A/B इज इक्वल टू 2:3। तो हम लोग इसको क्या ले सकते हैं, हम लोग इसको ले सकते हैं लेट S/B को 2x एंड 3x। तो सबसे पहले देखिए कि लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैसा लगेगा। हमें देखना है कि A और B इस पर है, तो हम सबसे पहले ये स्ट्रेट लाइन चूज करेंगे, ये वाला। तो हम यहाँ पर लिखेंगे XOY इज अ स्ट्रेट लाइन। अब जब ये स्ट्रेट लाइन है तो इस पे तो बहुत सारे एंगल हैं, एक एंगल यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है। तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल XOM प्लस एंगल MOP प्लस एंगल POY।
ये कितने के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। क्यों हुआ, क्योंकि ये लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट यूज हुआ। अब यहाँ पर देखिए XOM ये मेरा क्या है, B है। तो B का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, 3। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x प्लस MOP, ये हमारे पास है A और A का वैल्यू है 2, तो उसको लेंगे 2x प्लस POY हमारे पास देखिए ये 90 दिया हुआ है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो ये मेरे पास 90 डिग्री दिया हुआ है, तो 180 हो जाएगा। दैट्स वाई इन दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे मिलेगा 5x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री होगा, जो हमें देगा 5x इज इक्वल टू 90। तो यहाँ से मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा, तो 90/5, तो ये मुझे मिलेगा 18 डिग्री। अब इस तरीके से तो मुझे x का वैल्यू मिल गया। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे इस c का वैल्यू पता करना है। तो इसके लिए हम ये वाला स्ट्रेट लाइन लेते हैं, ये वाला। तो इस स्ट्रेट लाइन में एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन लूँगा MON को, MON is a straight line। तो जब हमारे पास MON स्ट्रेट लाइन है तो इस पर ये एंगल सबटेंड है और ये एंगल सबटेंड है, तो हम लिख सकते हैं B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब B का वैल्यू कितना है, 3x है, तो यहाँ पर 3x रख लेंगे, प्लस C हमें निकालना है, ये हमें पता नहीं है। तो 3 और x की वैल्यू तो हमने निकाल रखा है, दैट इज़ 18 डिग्री, प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 54 डिग्री प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, C का वैल्यू निकालेंगे, तो 180 माइनस इसको करेंगे 54 से, तो मुझे मिलेगा 126 डिग्री। तो इस तरीके से लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट यूज़ करके इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया गया है।